आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले गिनती की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, और कोई पहले वचन से पढ़ना शुरू करे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। हाँ, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हाँ, मूसा पृथ्वी पर के हर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, हाँ, तुम तीनों मेल मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। हाँ, तब वे तीनों निकल आए। हाँ, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हाँ, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। हाँ, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो हाँ, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, हाँ, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हाँ, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। हाँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो। एक स्टोरी है हम सबों के जीवन के लिए। बुद्धि के साथ परमेश्वर कहता है इन सारे लोगों की बुद्धि यीशु मसीह के नाम में खोल जाए, ताकि जो आपकी शिक्षा है वो इन तक पहुंचने पाए। गिनती उसका 12वां अध्याय पहले वचन में परमेश्वर का वचन ऐसे कहता, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून और उस विविधता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? मतलब वो डाउट कर रहे हैं इस बात पे। वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है? मूसा ही अभी सीखता है, हम लोग से बातें नहीं की क्या परमेश्वर ने? ये बात है यहां पर उसकी। ये बातें परमेश्वर यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में, सब जितने भी लोग रहने वाले थे, सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का था। मूसा पूरी पृथ्वी पे सबसे हम्बल मनुष्य परमेश्वर ने पाया। ये परमेश्वर कहते, कोई मनुष्य नहीं कहता। मूसा की ये क्वालिटी है पृथ्वी भर में, पूरी पृथ्वी में उस समय सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का मूसा है। ये उसकी क्वालिटी है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। जब वे तीनों निकल आए तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो मैं यहोवा उस पर दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो सब घरानों में विश्वास योग्य है। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहे हैं अपने दास के लिए, मूसा के लिए, कि वह मेरा जो दास है वो ऐसा नहीं है। वो हर सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने से प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। ठीक है, बातें करता हूं। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, परमेश्वर को देखने पाता है, परमेश्वर के दर्शन पाता है। आमने सामने से परमेश्वर से बात करते। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा क्यों करते हो? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। तुम क्यों निंदा करते हो मनुष्यों के उसकी, जिसको परमेश्वर ने, प्रत्यक्ष परमेश्वर जिससे बातें करते, तुम उसकी निंदा क्यों करते हो? उसके खिलाफ, उसके विरोध में तुम क्यों बोलते? तुम उसको क्यों नापते हो? हालेलुया। ये डांट है परमेश्वर की उन दोनों को जिनको इस बात का डाउट है कि परमेश्वर मूसा मूसा से बात करता। हम लोग भी मूसा के भाई बहन है भाई। हम लोग, हमारे अंदर भी वही बातें हैं, हम भी वैसा ही है कुछ। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को, अपने लोगों को, अपने अभिषिक्त को, अपने दर्शन देने वालों को, भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर स्वयं प्रकट करते हैं। परमेश्वर अपने अभिषिक्त को चुनते हैं। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं। अगर आप पीछे जाओगे थोड़ा सा तो यहां पर भी कुछ प्रजाति के लोग हैं, ये इजराइली कहलाते हैं। ये 11वां वचन पढ़ो जरा।
11वां अध्याय पहले वचन से पढ़ो। गिनती का ही 11वां अध्याय, एक अध्याय पीछे चले जाएं। फिर वे लोग हाँ, बुड़बुड़ाने कौन लोग बुड़बुड़ाने लगे? इजराइली लोग यहां पर। हाँ, और परमेश्वर के सुनते हाँ, बुरा कहने लगे। परमेश्वर को सुनते सुनते बुरा कहने लगे। अतः हाँ, परमेश्वर ने सुना वो जो बड़बड़ा रहे हैं परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। उसका कोप भड़क उठा। किसका? आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर को भड़कता है। और परमेश्वर की आग हाँ, उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगे। हाँ, एक किनारे से छावनी के भस्म करने लगा। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए। हाँ, क्या किया? कहाँ है वो लोग? किसकी दुहाई दी उन्होंने? क्योंकि परमेश्वर के तो खिलाफ में बोला था, तो दुहाई किसकी देना है? जिससे परमेश्वर बातें करते हैं, जिसकी परमेश्वर सुनते हैं, उसके पास गए और दुहाई दी। हाँ, क्या बोला वो? और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना। किसने प्रार्थना की? परमेश्वर से। क्योंकि इनकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। इनकी प्रार्थना ये लोग जो है बुराई करने वाले लोग, ये लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते नहीं है, ये लायक नहीं है सही मायने में। तो वो कहां गए? वो गए उसके पास जिसको परमेश्वर ने बोला ये हम्बल है, ये नम्र है, मैंने देखा है इसकी दृष्टि। तो वो उसके पास गए, उसको दुहाई दी। तो फिर मूसा ने उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। हाँ, क्या 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 प्रार्थना? तब वह आग बुझ गई। क्या हुआ? किसकी प्रार्थना से? वो आग बुझ गई। मतलब परमेश्वर ने जलाया, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने वापस तरस खाया और आग बुझ गई। यहां पर और उस स्थान का नाम हाँ, तबेरा पड़ा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की आग उनमें जल उठी। हालेलुया। हम सब जब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार बड़ा दुखी होता हूं इस बात को लेके। हम सब जो यीशु मसीह को, परमेश्वर को शुरू से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, और उसके बाद भी हमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को और प्रार्थना होने को नहीं देखा अपने जीवन में। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से बड़े धार्मिक परिवार में आते हैं, बड़े धर्मी होते हैं, और परमेश्वर उस परिवार की, उस घराने की उस बातों को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी है जहां पर उद्धार नहीं हुआ होता है, जैसा हमने पिछली बार सुना। वहां पर सिर्फ नाम होता है परमेश्वर का, वो सिर्फ नाम को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई उद्धार, कोई आशीष, कोई बड़ा चिन्ह चमत्कार, कोई जादू, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। मिरेकल्स जिसको बोलते हैं, वो जब ये नहीं होता, उनको पता होने के बाद, फिर उसके बाद वो परमेश्वर को, क्योंकि जानते हैं कि करेगा कौन, सिर्फ परमेश्वर ही करेंगे, और वो उस परमेश्वर को खोजते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सच में कोई परमेश्वर का अभिषेक, जो परमेश्वर के द्वारा चलाई गई कलीसिया में रहता है, उस जगह पर ये परमेश्वर की ओर से ही होता है। और आप वहां पहुंचते हैं, परमेश्वर आपके जीवन पे काम करते हैं और आप आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। आपके जीवन पे आशीष आ जाते, फिर आप परमेश्वर को जानते हो। किसके वाले? उस चिन्ह चमत्कार वाले परमेश्वर को, जो कि जीवित और सामर्थी है, जो नाम का नहीं सामर्थ का परमेश्वर है। आप उसको पहचान लेते हैं और आप उस परमेश्वर में बन जाते हैं। परमेश्वर एकमात्र जीवित और सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह है, और वो खुद प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मुझको परख कर देखो। ये भविष्यवक्ता बनना, ये नबी बनना, ये हम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, हमारी योग्यताओं से, क्वालिटी से हम ये कर नहीं सकते। हमारा परमेश्वर हो जाना, हमारा परमेश्वर हो जाने से पहले हमने उस परमेश्वर को पाया है। कैसे पाया है? कब पाया है? एक गलतफहमी का जीवन है बहुत सारे लोगों के जीवन में। उनको लगता है उद्धार के बाद, आशीषों के बाद, कि हमारा डायरेक्ट कोई परमेश्वर हो गया, हम बड़े समझदार, बुद्धिमान, और अब हम सब समझ गए हैं, सारे राज फाश हो गए हम पे, हम बड़े धर्मी हो गए, हम अलग हो गए, हमारा कुछ अलग से कुछ हो गया, हमारा कुछ रिलेशन हो गई है परमेश्वर के साथ में। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन ऐसा जब होता है कि जब हम सिखाए हुए शब्दों, सिखाई हुई प्रार्थना, सिखाए हुए कलीसिया के चलाए चलते हैं, उसमें आप बहुत तरक्की करते रहते हैं। आमीन, बहुत तरक्की। यहां पर इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, पहले मूसा के पास जाके, कि तू हमारे लिए दुहाई दे दे। हमारा परमेश्वर जो दयालु है, जो क्षमा करने वाला है, जो माफ करने वाला है, वही परमेश्वर दोबारा हम पर अनुग्रह कर देगा। हालेलुया। बस इतनी सी बात है। जिस जगह पर, जिस कलीसिया में, जिस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके उद्धार का कारण बताया है, वो जगह, वो मनुष्य आपके लिए मूसा है। हालेलुया। यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर, एक मूसा नहीं, पहले एक ही मूसा था इजराइलियों को लेकर चलने वाला, अभी बहुत सारे मूसा हैं।
बहुत सारे यीशु मसीह का आत्मा लिए हुए वो लोग हैं जो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। एक ही बार में लिखा है, एक ही बार में। अगर हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर ने एक ही बार में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया तो हम आशीषित हो गए, तो आशीषित बने रहो, अनुग्रह में भरे रहो। क्यों अपनी स्मार्टनेस दिखाना ये बोल के कि हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमको बताने सिखाने वाला कौन है? वो शिक्षा कहां से पाई है? कौन है वो रास्ता? यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। और वो रास्ता दिखाने वाला चरवाहा, हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए नियुक्त है। आमीन। वो नियुक्त है, वो ही आपको वहां लेके जाएगा। ये हमको एक बार चेक करना है कि कहां से। एक फैमिली डॉक्टर होता है ना जिसकी दवाई लगती है हमको, और किसी की नहीं। और किसी की दवाई खाओ तो हमको इन्फेक्शन हो जाता है। एक ही डॉक्टर होता है, वो नहीं होता, उसकी दुकान बंद रहती तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं कि कल ले लेंगे गोली, लेकिन उसके पास ही जाएंगे। टेलर कपड़े भी गाड़ देता भाई, उसके पास ही जाने का। वो शादी में गया वो करता है, रुक जाओ थोड़ा, क्या करो, फिटिंग में गाड़ देगा। ये दूसरे आदमी को बता, ठीक है। मटन वाला, चिकन वाला, सब्जी वाला, एक ही होता ना हम सबों का। तो फिर बड़ी आशीष है जहां से आपके पास आती है, आपके जीवन में जहां से उद्धार आता है, आपके जीवन में आशीष आती है, जिसकी खुद आप गवाही देते हो, उसको कैसे नाप लेते हो आप? यहां पर वचन कहता है, 9वां वचन ऐसा कहता है 12वें अध्याय में, वचन कहता है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। उससे में आगे परमेश्वर वहां से चले। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि कर देखा कि वह कोढ़न हो गई है। क्या हो गया है? तुरंत। हालेलुया। ये पुराना नियम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम नए नियम में जी रहे हैं और ये ऐसा कुछ इस बार नहीं होता। जितने यीशु मसीह को जानते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन हाँ, हम परमेश्वर को अगर रिस्क दिलाते हैं तो निश्चित परमेश्वर का कोप आज भी भड़कता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। परमेश्वर प्रेम करते हैं, लिखा है धीरे से कोप करने वाला, है ना? कोप नहीं करने वाला कहीं नहीं लिखा है, लिखा है धीरे से कोप करने वाला। कोप करने का मौका अगर आप दोगे, कोप होगा। मौके नहीं देना हमको परमेश्वर को अपने क्रोध को भड़काने के। परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर मजाक नहीं है। परमेश्वर को मजाक में ना लें। हालेलुया। परमेश्वर पिता के समान है। परमेश्वर को हम प्रार्थना में सबसे पहले कहते हैं पिता। और कौन सा पिता? प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। उसको हल्के में, मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, ये चेतावनी जरूर है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं और अपनी बुद्धिमानी को प्रकट कर रहे हैं कि हम बड़े समझदार बुद्धिमान है और हम तो धीरे धीरे ऐसे करके आशीष पे आशीष लेते जाएंगे और हम दिखाएंगे कि हम विरोध में हैं ब्लेसिंग के लिए। बस हमको सिर्फ ब्लेसिंग, बस हम बस ऐसे बने रहेंगे परमेश्वर के भवन में। तो मैं आज उन सबों से कहता हूं कि परमेश्वर है। मांस गूदे गूदे को जांचने वाला परमेश्वर है। आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं और आपको बढ़ाना चाहते हैं निश्चित ही, और बहुत ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन हमको आज कितनी अच्छी बात है यहां पर कि आज ये कंडीशन हमारे जीवन के लिए नहीं। मैं आपको बताऊं, एक शब्द है कृतज्ञ होना। हाँ, वो शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। कृतज्ञ मतलब अपने परमेश्वर के लिए वो बने रहना जो वो चाहते हैं जीवन भर के लिए। लोग मनुष्य को एहसान मान लेते, अरे उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरी शादी करवाई थी, मेरे दहेज में ये दिया था ये किया था, वो किया था, उसको परमेश्वर याद रखते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको मृत्यु से बचाया, जिस परमेश्वर ने आपको जेल से बचाया, जिस परमेश्वर ने आपको बंधनों से, श्रापों से बचाया है, उसको हमेशा आदर देने का। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने ये चाहा कि परमेश्वर हम पर प्रकट हो जाए, हम पर परमेश्वर प्रकट है। हम अपने जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर को जानते हैं कि हाँ, सच में वो जिंदा हमारा, हम तो जानते हैं वो जिंदा है। हालेलुया। हम पर जो डांट पड़ती है ना, वो एक्चुअली वो पंचर वाला जो ऐसा रब करता है ना, पंचर लगाने से पहले, वो है वो डांट। अगर पंचर बनाने वाला वो घिसे नहीं ट्यूब को और ऊपर से चिपका दे तो क्या होगा? उसके हवा भरते भरते ही निकल जाएगा वो। हालेलुया। लेकिन वो जो रगड़ना, जो घिसना है ना, वो बहुत अच्छा है हमारे
आमीन। परमेश्वर सिखाना चाहते हैं आपको, परमेश्वर चाहता है कि सीख जाओ, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। नहीं देखो, डैडी कहता है अपने बच्चे से, सुन बे मैं सिखा दूंगा तेरे को, अपनी मनमानी करना नहीं, बिल्कुल मैं बाप हूं, तू बेटा है, तू बेटा ही रहेगा, मैं सिखाऊंगा। अगर परमेश्वर ऐसे सिखाए फिर सोचो जरा भाई। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमारे जैसे हो जाते हैं, जैसे हम है ना परमेश्वर वैसे हो जाते हैं। यहां पर ना परमेश्वर ने एक तारीफ की है मूसा की, और यहां मूसा को भी बताया नहीं कि सुन मूसा मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि उस समय पूरी पृथ्वी पर, लिखा है मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले मनुष्य में सबसे नम्र स्वभाव का था। यहां ना हारून है, ना यहां मरियम है, ना यहां पे कोई और है। यहां पर लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था, सरल स्वभाव का। आमीन, हालेलुया। एक क्वालिटी है यहां पर उसकी, और ये क्वालिटी परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं आपका मन कि वो कुटिलता से भरा हुआ है, चाणक्य नीति वाला। अब देखो ये वाला काम हम कैसे करवाते हैं, अभी हम बुद्धि लगाते हैं, इसमें बुद्धि लगेगी, बुद्धि लग रही है, बुद्धि लग रही है, बुद्धि लग रही है। अब ऐसे ऐसे घुमा फिरा के है, बहुत सारे बुद्धिमानों भाई। सुनो बुद्धिमानों, परमेश्वर बुद्धिमानों को उन्हीं की बुद्धि में फंसा देते हैं। आमान, समझदारों को अपनी ही समझदारी में उलझ जाता है वो मनुष्य। इसलिए परमेश्वर के सामने बुद्धि लगाने वाले मत बनो, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, बोलो प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे स्वभाव के हैं, क्या कैसा दिखाना चाहते, बात वो नहीं है, हम कैसे हैं ये परमेश्वर जानते हैं। यहां पर जो बात लिखी है वो परमेश्वर जानते हैं, वो किसी वो मनुष्यों को जो आज हम पढ़ रहे हैं हमको बताने के लिए यहां पे ये लिखा हुआ है कि उसका स्वभाव कैसा था। किसके लिए लिखा है? वो तो एक स्टोरी है, वो तो एक जीवन चल रहा है उस समय पर, लेकिन आज के समय में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि मूसा नम्र है। परमेश्वर जानते हैं, और पवित्र शास्त्र में यह बात आई है कि मूसा नम्र था। पूरी पृथ्वी पर उस समय की बात। हम कैसे सुबह दोपहर शाम में परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप परमेश्वर में वैसे बने हैं, परमेश्वर भी निरंतर आप में है। परमेश्वर दृष्टि रखते हैं हम पर। लिखा है जो ये कह रहे हैं ये परमेश्वर के कानों तक पहुंचता है, जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में पहुंचता है। परमेश्वर देखते हैं, नजर रखते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप एक बार परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर आप पर दृष्टि रखते हैं, आपके शब्दों को सुनते हैं कि आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हो, महिमा कर रहे हो, या गवाहियां दे रहे हो, या तो फिर उसके विरोध में अपने घर पे आपस में डिस्कशन कर रहे हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते। कैसे भी आपने जाना, कहीं कैसे भी आपने सुना, कैसे भी आप तक ये बात पहुंची कि परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है, आपने जैसे ही उसको पहचान लिया, उसके हो जाओ, उसके हो जाओ बस। आपके परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा किया है। आप आपके परमेश्वर के अनुग्रह में बने हैं। लिखा है सारे संसार में जवान सिंह, जिसके पास ताकत बहुत है, जो बहुत दूर तक जा सकता है, जंगलों के जंगल पार कर सकता है, कहीं के कहीं जा सकता है और कैसे भी जानवर से लड़ सकता है, वो जवान सिंह है। उसको घटी हो जाएगी एक बार, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को घटी नहीं होगी। हाँ, जवान सिंह जो ताकत से भरपूर है, एनर्जी से भरपूर है, 2-5 दिन भूखा रह सकता है, 100-150 किलोमीटर चल सकता है, दौड़ सकता है, कैसे भी शिकार को मार सकता है, लेकिन उसको घटी हो जाएगी एक बार। लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को घटी नहीं है। ये परमेश्वर को आदर देने के बदले एक एक हड्डियों की रक्षा परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर आपकी आशीष है, खानदानों के लिए परमेश्वर आपके साथ, खानदानों से परमेश्वर का आत्मा चला रहा है, उद्धार आशीष है। हम सबने वही परमेश्वर सुना है जो जीवित है, हम सबों ने उसी परमेश्वर को देखा जो जीवित है। हम सबों के जीवन में गवाही है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर आया, भविष्यवाणी हमारे जीवन पर पूरी हो गई। क्या खुशनसीबी है ये, हाँ, कि लिखा है राज्य राज्य के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके मोहल्ले, आपके जबलपुर शहर के लोग, उन पर घोर अंधकार है, उनको वो परमेश्वर, लेकिन आप पर तेज उदय होगा। परमेश्वर का तेज उदय होता है, और तेज उदय होना मतलब चमचमाना, आपका अलग से शाइन करना, अलग से दिखाई देना परमेश्वर बीच में। ये कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे मगर वो तेरे पास नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। यही वो मूसा है जो आखिरी भविष्यवाणी जब पूरी होने वाली थी,
जब परमेश्वर ने पूरे के पूरे मिस्र में मौत भेजी थी, तो परमेश्वर ने बोला परमेश्वर को भेंट करके एक बलि होगी, उसका लहू जिन इजराइलियों के घर के बाहर लगाया जाएगा, वो निशान जो रहेगा, वो निशान देख के मौत उस दरवाजे के अंदर नहीं जाएगी। वो पूरे शहर के लिए आई थी, क्योंकि इजराइली मिस्र में ही थे। तो परमेश्वर भला परमेश्वर ने बोला निशान बना देना बाहर, इजराइली के घर के बाहर एक निशान बना दिया गया। मौत जब गुजरी वहां से, तो इजराइलियों का घर छूट गया, और जितने मिस्र के पहलौठे थे सब उठा लिए गए। फिरौन को समझ में आया कि ये कोई बहुत ताकतवर परमेश्वर है, जो फिल्टर भी कर लेता है। अगर कोई अंधा होता तो चलाते चलाते सबको मार देता, लेकिन ये परमेश्वर की आंखें भी हैं, ये देखता भी है, ये फिल्टर भी करता है, ये पहचानता भी है। ये महासामर्थी परमेश्वर है। ये परमेश्वर पहचानता है, अच्छा बुरा सच्चा सब पहचानता है। ये परमेश्वर, इसको पता है कहां जाना है कहां नहीं जाना है। ये आग जला के भस्म भी कर सकता है, और उसी आग में से लोगों को बचा कर निकाल भी सकता है। और अगर एक भी कोई वहां परमेश्वर को हो, तो उसको भी निश्चित निकाल देगा, और उसको निकाला परमेश्वर ने। उसके बाद भी यही हुआ, बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना। जिसने आज्ञा मानी वो बच गया, जिसने आज्ञा नहीं मानी वो नमक का खंभा हो गई। आप बोला कहते पीछे मत देखना, वो आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है कि पीछे मत देखना। क्यों? आपके लिए अच्छा है। मत देखो वो मंजर, वो नजारा मत देखो जहां आग बरस रही हो, लेकिन अंदर जो इच्छा है भाई, कैसी होती है आग बरसना, थोड़ा देखते हैं अपन। वो पलटी, जैसे पलटी उसी पोजीशन में मूर्ति है उसकी, आज भी वैसी खड़ी है वो, नमक का खंभा हो गया। और तो कितनी बारिशें नहीं हुई होंगी, कितने सूरज नहीं देखे होंगे, कितनी ठंड नहीं हुई, लेकिन वो वैसी की वैसी है। मालूम क्यों? दिखाने के लिए कि आज्ञा नहीं मानने का परिणाम क्या है। लेकिन सुनो, एक एक ही है ये सब कुछ। परमेश्वर प्यार करते ज्यादा आपसे, तकलीफ कम देना। वो एक शिक्षा के लिए एक रखी है, एक है इसको देखो ऐसा नहीं करना, बच जाओगे आप और आपका घराना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यहां पर जब हम देखते हैं 9वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और वह चला गया, और वह बादल के तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? किसको? उसी को। तेरे से ही बस परमेश्वर बात करता है क्या? तो परमेश्वर ने क्या बोला? हाँ, मैं उसी से बात करता हूं, उसी से करूंगा भी। और उन्होंने माना फिर इस बात को कि ये नम्र है स्वभाव का, परमेश्वर इसको पसंद करते हैं। तो अब ये मनुष्य क्या हो गया? क्यों हो गया? कोप पड़ गया, इसलिए ये प्रभु हो गया। हालेलुया। इसके पहले कि कोप पड़े, जान लो बात है, प्रभु हो गया। अब वो वही जो थोड़ी देर तक उसको बक रहे थे, उसके बारे में चीजें कर रहे थे, उसको बोलते हैं प्रभु। पूछो क्यों? क्योंकि कोड़न हो गई थी ना। वो चाहते थे कि ये कोड़ उस पे से चला जाए, इसलिए अभी किसको मनाने का? परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर तो गुस्सा होकर कोपित होकर वहां से चले गए, बातचीत की परमेश्वर चले गए, और परमेश्वर के जाते ही क्या हो गया? कोप हो गया। अब किससे बात करना? बचा कौन? प्रभु। अब यही है प्रभु भैया। अभी क्या करो? इससे बात करो, इसी को मना लो, यही बात करेगा, यही पहुंचाएगा वहां तक, और उसकी परमेश्वर सुनते हैं। फिर सुनिए, तो अगर परमेश्वर को बताने के लिए कुछ है ना, तो सबसे पहले अपना डर बता देना। अपने आदर से पहले परमेश्वर को अपना डर बताना कि मैं आपसे डरता हूं, मैं आपका कहना मानता हूं। बस सिर्फ इतना कर लो। सिर्फ परमेश्वर को अगर इंप्रेस अगर आप करना चाहते ना, तो सिर्फ सबसे पहला काम ये करना, परमेश्वर से डरने लगना, परमेश्वर को आदर देने लगा, परमेश्वर को वैल्यू देना, परमेश्वर को परमेश्वर का होना बता देना कि आप मेरे परमेश्वर हो। हालेलुया। अगर आप सिर्फ इतना करते हो ना, तो चिन्ह और चमत्कार आपकी जीवन में रोज होंगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी ही है, और वैसे ही है परमेश्वर। हमारे पैदा होने से पहले भी, हमारे जाने के बाद भी परमेश्वर अनुग्रहकारी ही है। हमको एयर बबल नहीं बनाना है। अगर एयर बबल बना रहे हैं तो ये हमारी गलती है। वो हम ही उस गैप को ला रहे हैं बीच। कौन ला रहा है? हम खुद। हमारे कामों के कारण हम ला रहे हैं अपनी आशीषों में एयर बबल्स। अगर लिखा है शावर ऑफ ब्लेसिंग, अभी शावर आपके घर का, आपके बाथरूम का शावर है, पानी आए हवा है, पानी आए हवा है, तो क्या सही है? वो प्लम्बर बोला ओहो देखो कुछ गड़बड़ है बस,
ये पानी बराबर आता नहीं इसमें, थोड़ा आता थोड़ा रुक जाता है। और शावर ऑफ ब्लेसिंग्स मतलब बरसात है आशीषों की आप पर, परमेश्वर की ओर से। वो एयर बबल्स कौन डालता है? हम स्वयं। और बोलते हैं आजकल हमारे जीवन में कुछ काम अच्छा होता है फिर रुक जाता, फिर होता है फिर रुक जाता, फिर होता है फिर रुक जाता। वो तो होते होते रुक जाता है क्यों रुक जाता है? इसलिए रुक जाता है, यही वो वजह है। हुआ रुक गया, हुआ अभी शुरू ही हुआ था रुक गया, अरे ये क्या हो गया? वो भाई परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए बदल दिया। यहां अगर मूसा जैसा कोई होता आज तक ना तो यही हो रहा होता, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बदल दिया हमारे लिए। यीशु मसीह को भेज दिया, उसको सारे दंड, उसको सारे श्राप, उसको शापित कर दिया गया, उसने चोटें खाई, उसको सजा मिली, उसने कीमत दी हमको अनुग्रह कर देने के लिए। इस बार होड़ नहीं हो रहा डायरेक्ट, इस बार कोई मरवर नहीं रहा है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होता हूं। परमेश्वर ने हमारे लिए बंदोबस्त किया। ये बात जो है ये पुरानी बात है, ये पुराने नियम की बातें हैं। हम यहां है नए नियम में। यहां अब परमेश्वर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उन्होंने बोला एक बार में, एक ही बार में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। एक बार में चंगाई, एक बार में छुटकारा, एक बार में आशीष। मस्ती हम करते हैं अपनी ब्लेसिंग में। हाँ, क्यों ऐसे ऐसे चलना? ये चाल किसकी है? परमेश्वर के लोगों की नहीं। सकरा मार्ग हो सकता है थोड़ा कठिन, हो सकता है हमारा कंफर्ट नहीं हो सकता हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही, हो सकता है हमारे सुख शौक पूरे नहीं हो रहे हो सकता है हमारे आदर कम मिल रहा हो सकता है ज्यादा बेइज्जती हो रही हो मान सम्मान से ज्यादा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ता का अनादर कहां होगा? दूसरे देश में। तो ये मालूम होना चाहिए पहले मसीहों को, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आदर बाहर मत ढूंढो, पहले आदर यहां मिल जाए, यहां भी नहीं मिलेगा आदर, कोई बात नहीं, खोच रहा उसमें। परमेश्वर ने आपको आदर दिया है, परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया, परमेश्वर ने उन सबों के सामने आपको सर बना दिया है। आमीन, हालेलुया। सर मतलब सर, मुकुट पैरों में नहीं पहनाया जाता, पूंछ पे नहीं पहनाया जाता। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सर बनाया है, पूंछ नहीं। परमेश्वर ने आपको मुकुट दिया है, अलग से पहचान होती है आपकी। आप लोग गवाह है परमेश्वर के, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े कामों को किया है, हम गवाह है। बस बात ये है, बस इस बात को हम याद रखें हमेशा के लिए, कभी भी दोष नहीं लगाएं उस पे या उसके किसी अभिषिक्त पर, किसी भी प्रकार का दोष नहीं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यहां पर हम वापस जाते हैं वचन पर, उसको पूरा करता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे 12वें अध्याय के 11वें वचन पे थे। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया। ये अपनी की हुई गलती का अंगीकार है, अपनी गलती को मानना है, अपने पाप को स्वीकार करना है। ये पहला चैप्टर है। अगर आपके साथ ये हो गया है तो सबसे पहले गलती माने, अपनी गलती को मान ले, स्वीकार करें उस पाप को जो आपसे हुआ है। इसने यहां पर वही किया। वो कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। क्या किया उसने? फिर से उसने वही किया जो उसका काम। उसने फिर से परमेश्वर को बोला, फिर से कह दिया कि इसको क्षमा कर दे प्रभु, इसको चंगा कर दे प्रभु। यहोवा ने कहा, यदि उसका पिता उसके मुख पर थूका ही होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित न रहती? तो तुमने क्या किया है? बाप के मुंह पे थूकने से बड़ा काम किया है तुमने। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाएगी। फिर उसके बाद फिर वो चंगाई हुई और फिर सब ठीक। ये बात है, परमेश्वर का अनुग्रह फिर से हो गया, फिर से परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, फिर से परमेश्वर ने माफ कर दिया, फिर से उसको पहले के जैसा कर दिया। हम सबों के साथ ये 7 दिन, 7 महीने, 7 साल या 7 जीवन या 7 पीढ़ियां, हालेलुया, 7 घंटे, 7 मिनट, 7 सेकंड या अगला पल भी हो सकता है। बस करना क्या है? करना यही है, अपने परमेश्वर से कहना है कि प्रभु जी, ये मैं लोगों से कहता हूं कि अपने पापों को बता दो, अपने पापों को स्वीकार कर लो, माफी मांग लो। ये इसने बोला है कि गलती तो गलती, पाप भी। हाँ, और परमेश्वर को दुहाई दी गई, परमेश्वर जो भला है
उस परमेश्वर ने क्षमा किया। आज तक ये बात, अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं,